ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए श्री रामायण शास्त्र का पाठ आगे आरंभ करते हैं और आज हम 113 दोहे से शुरू कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। रजत सीप महु भास जनी, जथा भानु कर बारी। जत पे मृषा काल सोई, ब्रह्म न सके को उटारी। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि वह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहिए, जद्यपि असत्य देत दुख आइए। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुखी होई। सियावर राम जी की जय। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, जबकि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपास ब्रह्म मिटे जाय, गिरजा सोई कृपाल रघुराय। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगमस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का ब्रह्म मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाए, किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। सियावर राम जी की जय। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। सियावर राम जी की जय। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गए घ्राण बिनु बास असीषा। असी सब भांति अलौकिक करने, महिषा जास जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधकों का ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है, जिसकी महिमा नहीं की जा सकती। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। जेहि मिगावे वेद बुध, जाहि धर्मि मुनि ज्ञान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जी की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कारसी मर जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उत अंतर जामी। जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। सियावर राम जी की जय। विभसिंह जासु नाम नर कहिए, जन्म अनेक रचित अगदय। सादर सुमिरन जे नर करे, वह भारत गोपित एवं तरही। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्मति अभियत वाणी। अंश से आनत उन माही, अंश संस आनत उर माहिम। ज्ञान विराग सकल गुण जाहिम। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य की ज्ञान, विराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सियावर राम जी की जय। सुन शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुबीर पद प्रीति प्रदीति, दारुण अनसंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही।
सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दुआ आरंभ होता है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहे, जोरि पांक रहु पानी। बोले गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। सियावर राम जी की जय। बार बार स्वामी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम में सन कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदायत भारी। तुम कृपाल शंभु संसहर्यो, राम स्वरूप जानि मोहि पर्यो। सियावर राम जी की जय। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। सियावर राम जी की जय। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखे भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जाने, जद्यपि सहज जड़ नारी आनी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। जबकि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर। सियावर राम जी की जय। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहियो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुर वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले हैं। सियावर राम जी की जय। नाथ धर्यो नर्तन के हेतु, मोहि समझाए कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम बनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे 3 दोहों का समापन होता है। और इस वीडियो के समापन से पहले जो हमारा अगले वीडियो का दोहा है पहला, उसकी मुख्य पंक्तियाँ। ये हर्षि का मारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविध उपमय कंस पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।